हेलो गाइस, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं मूविंग एवरेज के बारे में कि मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मूविंग एवरेज को हम यूज़ करके हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, हमारा जो इंट्राडे ट्रेड है, उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ही हेल्पफुल है। इससे हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो ट्रेंड है किसी भी पार्टिकुलर स्टॉक या किसी भी पार्टिकुलर इक्विटी का, तो वहाँ पे हम जो है उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं मूविंग एवरेज की सहायता से। तो इसलिए मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ, चार्ट पे बताता हूँ मैं आपको कि मूविंग एवरेज को कैसे लगाना है और कैसे उसको यूज़ करना है इंट्राडे में और पोजिशनल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आप स्टडी में जाएंगे। आपके पास में अगर जीरोदा का चार्ट प्लेटफॉर्म है तो आप जीरोदा में स्टडी में जाके मूविंग एवरेज टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको मूविंग एवरेज के नाम से मिल जाएगा। अगर आपके पास जीरोदा का चार्ट प्लेटफॉर्म नहीं है तो आपका जो भी ब्रोकर है या जो भी सॉफ्टवेयर है वहाँ पे आप टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाके मूविंग एवरेज सर्च कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली investing.com की वेबसाइट पर जाके आप मूविंग एवरेज सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मूविंग एवरेज आपने इस तरह से लगा लिया है। अब यहाँ पे जो है ये पीरियड्स जो है दोस्तों, ये पीरियड्स का मतलब है कि यहाँ पे 15 पीरियड्स आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। बाय डिफ़ॉल्ट 50 पीरियड लिखा हुआ है, यानी कि 50 यहाँ पे 50 कैंडल्स का पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। लाइक यहाँ पे आप 100 कैंडल्स का भी मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। आप चाहे तो 20 कैंडल्स का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, या आप जो भी पार्टिकुलर लगाना चाहे 200 कैंडल्स का मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। मैं कैंडल्स का मूविंग एवरेज इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये जो लाइन यहाँ पे बनी है पीछे, ये अभी बाय डिफ़ॉल्ट 50 कैंडल्स का मूविंग एवरेज यहाँ पे एवरेज होके, और 50 जो प्रीवियस कैंडल्स है, मतलब कि लाइव मार्केट से लेके और प्रीवियस जो 50 कैंडल्स है, उन कैंडल्स का यहाँ पे एक एवरेज बना के यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता है इंडिकेटर। और ये एक लैगिंग इंडिकेटर है, मतलब आफ्टर प्राइस ये ड्रॉ होता है, प्राइस के साथ साथ नहीं ड्रॉ होता है। प्राइस अपना वर्क कर लेती है, उसके साथ साथ ये जो है अपने को एक ट्रेंड का डायरेक्शन बताते रहता है कि अभी ट्रेंड आपका डाउन है या अप है। तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको कस्टमाइज़ करके आप अगर कोई भी यहाँ पे पीरियड लगाते तो उसका ये प्रीवियस कैंडल्स का इतना मूविंग एवरेज, एक लैगिंग एवरेज निकाल के एक लाइन ड्रॉ कर देता है, जिससे हमें ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में ईजी हो जाता है। तो दोस्तों, मूविंग एवरेज के ऊपर मैं 4 से 5 वीडियोज़ बनाने वाला हूँ, क्योंकि मूविंग एवरेज जो है इसमें अलग अलग तरह के पीरियड्स पे, अलग अलग टाइम फ्रेम पे इनको अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। जो क्रॉसओवर्स होते हैं, यहाँ पे 2 मूविंग एवरेज को यूज़ किया जाता है। हो सकता है काफ़ी लोग 4 भी यूज़ करते हैं एक साथ में, काफ़ी लोग 10 भी यूज़ करते हैं एक साथ में। तो वो डिपेंड करता है वो कितने लोग कितने मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको 2 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो वो एक तरह की स्ट्रेटजी है और उन स्ट्रेटजियों के हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेडिंग को बेहतर बना सकते हैं। तो मैं इसमें आपको कम से कम 4 से 5 वीडियोस बनाऊंगा, जिससे आपको अलग अलग मूविंग एवरेज के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी पे वर्क करने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। और वहाँ पे आपको आपके पार्टिकुलर स्टॉक को, उसकी प्राइस को और उसके ट्रेंड को फिल्टर करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो आज जो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है 34 डेज़ का मूविंग एवरेज, मतलब 34 कैंडल्स का मूविंग एवरेज। तो 34 कैंडल्स का जो मूविंग एवरेज है वहाँ पे यहाँ पे हम उसको लगाएंगे। तो बड़ा वाला जो हमारा मूविंग एवरेज रहेगा वो 34 कैंडल्स का रहेगा, मतलब कि यहाँ पे मैंने टाइम पीरियड जो है 34 लिया है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो प्रीवियस 34 कैंडल्स है उनका एक एवरेज निकाल के, और यहाँ पे ये ड्रॉ हो जाएगा, इस तरह से एक लाइन बना देगा। अब यहाँ पे जो पीरियड्स का काम जो है यहाँ पे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता ही चल गया है कि यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी टाइम पीरियड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा फील्ड में जो जाके आप यहाँ पे इनको चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लोज पे लगा हुआ है, तो क्लोज का मतलब है कि ये जो प्रीवियस कैंडल्स बनी हुई है इनकी जो क्लोजिंग प्राइस है उसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस 34 कैंडल्स की क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये मूविंग एवरेज जो है यहाँ पे एक एवरेज लाइन ड्रॉ कर दिया है इसने। बाकी आप यहाँ पे इसको अगर ओपन प्राइस पे लगाओगे तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये चेंज हो जाएगा, मतलब कि अब ये प्रीवियस जो 34 कैंडल्स है उनके ओपनिंग प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना एक एवरेज लाइन ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से इसको अगर आप हाई पे लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए अभी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये चेंज हो गया। अब यहाँ पे जो है ये प्रीवियस 34 कैंडल्स का जो हाई है, जो कैंडल्स का हाई है, उस हाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक एवरेज लाइन बना देगा इस तरह से। और यहाँ पे अगर आप चाहे तो इसको जो है
और भी लो पे लगा सकते हैं। जैसे लो पे लगाया तो देखिए यहाँ पे प्रीवियस 34 कैंडल्स का जो लो है वो लो के हिसाब से यहाँ पे एक एवरेज लाइन ड्रॉ कर देगा। आप इसको चाहे तो आगे चल के इसमें और भी फंक्शन दे रखे हैं, जैसे हाई लो को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस पर यहाँ पे लग जाएगा ये, या फिर आप जो है प्रीवियस 34 कैंडल्स का ओपन हाई लो ये चारों प्राइस को लेके और उनको 4 से डिवाइड करके और यहाँ पे जो है इस तरह से आप इसको लगा सकते हो, तो यहाँ पे इस तरह से ये ड्रॉ हो जाएगा। तो मोस्ट ऑफ टाइम दोस्तों यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस ही यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे सिर्फ क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से ही इसको यूज़ कीजिए। अगर आप इसको और कोई भी तरीके से यूज़ करते तो उसके लिए आप पहले बैक टेस्टिंग कर लीजिए, और अगर वहाँ पे आपको रिजल्ट्स बेहतर देखने को मिले तो आप डेफिनेटली उसको चेंज करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो फील्ड का वर्क हो गया, यहाँ पे इसको क्लोज ही रहने देना है। अब यहाँ पे जो है टाइप्स का मतलब है कि यहाँ पे आप कौन से तरह का कौन से टाइप का मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहते हैं। जैसे सिंपल, तो सिंपल का मतलब है कि अभी एक सिंपल मूविंग एवरेज लगा हुआ है, प्रीवियस जो 34 कैंडल्स है उनकी क्लोजिंग प्राइस के अकॉर्डिंग एक सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पे ये ड्रॉ कर देगा। अगर आप इसको जो है चेंज कर दोगे जैसे एक्सपोनेंशियल, तो एक्सपोनेंशियल में दोस्तों यहाँ पे ये लाइन कुछ इस तरह से यहाँ पे और लैगिंग हो जाएगी और स्मूथ हो जाएगी। यहाँ पे ये और एक्यूरेट आपको जो है सिग्नल देता है, तो आप चाहे तो इसको एक्सपोनेंशियल यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे गोल्ड में एक ट्रेड लिया था, 300 के ऊपर बाई किया था, 390 का टारगेट है, तो ये कितना हो गया है 375 का हाई हो गया है, ऑलमोस्ट टारगेट पे आ गया है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ थोड़ा सा, 46,375 ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट हिट, वेट मोर अपसाइड। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल में कुछ और अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है, क्योंकि ये जो है और अच्छे से यहाँ पे जो है यूज होता है और अच्छे से अपनी लाइन को ड्रॉ कर देता है। टारगेट कंप्लीट हो गया, 46,405 टारगेट हिट। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये एक्सपोनेंशियल जो है ये और अच्छे से यहाँ पे यूज हो जाता है, मतलब और अच्छे से ये स्मूथ लाइन बना देता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको इसको एक्सपोनेंशियल ही रखना है। अगर आप चाहो तो इसको और भी यूज कर सकते हैं, जैसे टाइम सीरीज, तो इसमें और तरीके से ये चेंज हो जाएगा। तो ये टाइम सीरीज, ये वेरिएबल और ये जो भी यहाँ पे लगा हुआ है, इनको मैं अलग अलग तरीके से आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। अभी के लिए मैं एक स्ट्रेटजी बना के बता रहा हूँ आपको, तो आप जो है मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। यहाँ पे मैं ज़्यादातर बेल्स बिल्डर भी यूज़ करता हूँ, तो आप इसको भी देख सकते हैं। अभी जो है एक्सपोनेंशियल पे मैं रखूँगा, इसके साथ साथ इसको मैं यहाँ पे अंडरले कर दूंगा। ऑफसेट आपको कुछ भी चेंज नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे 0 ही रहने देना। ऑफसेट को चेंज नहीं करना है। काफ़ी अच्छा चल गया गोल्ड। ऑफसेट को आपको बिल्कुल चेंज नहीं करना है और ऑफसेट को जो है 0 ही रहने देना है आपको, और इसको अंडरले कर देना। अंडरले का मतलब है कि ये जो कैंडल्स है इनके नीचे ड्रॉ हो जाएगा ये, अगर आप इसको अंडरले रहने देंगे। और यहाँ पे इसकी जो लाइन है इसको रेडी रहने दें, जिससे यहाँ पे अब हम छोटा जो टाइम पीरियड का जो मूविंग एवरेज लगाएंगे उसमें हम उसका कलर चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ इस तरह से डन कर देते हैं, और इसका हो गया हाई 478, सेकंड टारगेट हो गया इसका 46,478 सेकंड टारगेट हिट। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए दूसरा मूविंग एवरेज यहाँ पे हम लगाएंगे। दूसरा मूविंग एवरेज यहाँ पे हमने लगा लिया। अब ये हमारा पहले का जो लगा हुआ है वो 34 मूविंग एवरेज का लगा हुआ है, मतलब 34 कैंडल्स का मूविंग एवरेज लगा हुआ है। देखिए कितना फ़र्क है यहाँ पे सिंपल और एक्सपोनेंशियल में। आपको सेम जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा 34, तो सिंपल में देखिए थोड़ा सा लैगिंग आता है। तो अब यहाँ पे हम दूसरा जो मूविंग एवरेज लेने वाले वो 8 पीरियड का लेने वाले। तो 8 पीरियड का हमने यहाँ पे ले लिया मूविंग एवरेज, और इसको हम जो है क्लोजिंग प्राइस रहने देंगे। यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे, सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल कर लेंगे यहाँ पे, और ऑफसेट हम कुछ भी नहीं करेंगे। इसका जो अंडरले कर देंगे, इसका कलर चेंज कर देंगे। इसका कलर कर दिया हमने ब्लैक, और यहाँ पे इस तरह से इसको हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको जैसे मैं इसको 15 मिनट पे अभी मैंने लगा रखा है, तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग आपको ये ट्रेंड बताएगा कि ट्रेंड आपका क्या चल रहा है। जैसे प्रीवियस में आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका प्राइस एक्शन भी थोड़ा सा इसके साथ साथ अच्छा होना चाहिए, और चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है
आपका जो है इस तरह से एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था मार्केट, तो यहाँ से आपको क्रॉस हुआ और उसके बाद यहाँ तक ये नीचे गिरा और यहाँ पे चल के कहीं ये दोबारा से अपसाइड क्रॉस होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना लेना है इस तरह से, आपको इस तरह से ट्रेंड लाइन बना लेना है। यहाँ पे इस तरह से ये ट्रेंड लाइन बन गई है और यहाँ पे जो है डाउन साइड में भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी यहाँ से इस तरह से ये। तो मार्केट कहीं ये जो है ट्रेंगुलर पैटर्न के अंदर आपका ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेंगुलर पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पे देखिए एक सिग्नल देखने को मिला आपको, उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आया, ट्रेंगुलर पैटर्न के अंदर चलता रहा। अब यहाँ पे जो है आपका एक ट्रेंड बन गया आगे चल के। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही क्रॉसओवर हुआ, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ। यहाँ पे देखिए जैसे ही क्रॉसओवर हुआ यहाँ पे चल के, और उसके बाद में जब प्राइस आपका जो पैटर्न है उसको ब्रेक करके ऊपर चली गई, तो उसके बाद ये कितना ऊपर जा रहा है देखिए, आपके जो है ना बिल्कुल ट्रेंड के साथ साथ जो है दोनों मूविंग एवरेज आपके ट्रेंड के साथ साथ ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं और इस तरह से आपका जो है मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ट्रेंड को यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में बहुत ईजी हो गया कि यहाँ पे अभी तक जो है आपका अप ट्रेंड बना हुआ है, जब आगे चल के इसका जो है मूविंग एवरेज नीचे की साइड में क्रॉस ओवर हो गया, जैसे देखिए यहाँ पे चल के आपका जो मूविंग एवरेज है वो नीचे की साइड में क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्रीवियस जो है आपका एक ट्रेंड लाइन यहाँ तक बन रहा था वो भी यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ट्रेंड लाइन कैसे बनाते हैं इसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, यहाँ पे जाके देखेंगे आप ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। तो इससे आपको इजी हो जाएगा देखना, इसको समझना। और यहाँ पे देखिए ये मैंने RSI वगैरह इसका ये सारी चीज़ें देख के यहाँ पे जो है डिवर्जेंस बन रहा था, उस हिसाब से मैंने ये ट्रेड किया है, तो इसमें मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला। और ये RSI के वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब आप ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। एक तो इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है आपकी, एक यहाँ से बन रही है आपकी ट्रेंड लाइन अप साइड में इस तरह से, ये इस तरह से आपकी ट्रेंड लाइन बन रही है। तो यहाँ पे क्लियरली क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए आपकी जैसे यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई डाउन साइड में, उसके बाद में यहाँ पे क्रॉसओवर मिल गया आपको। और यहाँ पे जो है आप एक इनिशियल डे में भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हैं इस तरह से। तो इनिशियल डे में भी एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, तो ट्रेंड लाइन के लिए आप अलग से वीडियो देख सकते हैं। बाकी जो है यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिलेगा जैसे ही आपका मार्केट टर्न हुआ डाउन साइड में, तो यहाँ पे आपको एक क्रॉसओवर देखने को मिला थोड़ी देर बाद में ही। देखिए दोस्तों, ये लैगिंग इंडिकेटर है, तो ये थोड़ी देर बाद में इंडिकेट करता है आपको प्राइस का जो फ्लक्चुएशन हो जाता है उसके बाद में आपको इंडिकेट करता है। बट आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपको ये बहुत ही ईजी रहेगा। और एक बार जब ट्रेंड पकड़ ले आपका स्टॉप, तो उसके बाद में उस ट्रेंड को ट्रेड करना आपके लिए बहुत ही बेहतर हो जाएगा। काफ़ी लोग बोलते हैं ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, मतलब कि ट्रेंड के साथ साथ अगर आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे आपको जो है बहुत ही अच्छा पैसा देखने को मिलेगा, आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए ट्रेंड के साथ साथ जिसने भी ट्रेड किया होगा उसने अच्छा पैसा कमाया होगा। जैसे ट्रेंड चेंज हुआ तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई हो गया कि यहाँ पे ट्रेंड अब डाउन हो गया है। तो जैसे मार्केट नीचे आ गया और उसके बाद में यहाँ पे क्रॉस ओवर भी हो गया, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों डेफिनेटली अगर किसी ने यहाँ पे सेल एंट्री लिया होगा तो उसने यहाँ से लेके यहाँ तक काफ़ी अच्छा पैसा बनाया होगा। अब ये ट्रेंड कब चेंज करता है, जैसे देखिए यहाँ पे वापस आया, यहाँ पे आके प्राइस कहीं आपकी रुक गई है। एक बार इसने वापस देखिए 8 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर निकला और 34 जो पीरियड का मूविंग एवरेज है इसके नीचे इसने सपोर्ट लिया। तो यहाँ पे दोबारा से वापस आया, एक लोअर लो बनाया और उसके बाद फिर से यहाँ पे ऊपर गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, एक तरह से प्राइस आपकी जो है इस तरह से एक यहाँ पे चैनल बना लिया है, प्राइस ने इस तरह से एक चैनल बना लिया है। और जैसे यहाँ पे एक चैनल से बाहर निकली है प्राइस, तो यहाँ पे देखिए एक ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके साथ साथ जब आपका क्रॉस ओवर भी हो गया तो यहाँ पे आप बाइंग एंट्री कर सकते हैं और इस तरह से ये प्राइस आपके ऊपर की तरफ गई है। अब यहाँ पे चल के कहीं आपका मोमेंटम फिर से लूज हो गया है, फिर से मोमेंटम रुक गया है, तो यहाँ पे चल के आप एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना ली है और यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है इस तरह से, यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब आपका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया उसके बाद क्रॉस ओवर भी हो गया इधर चल के आपका, तो यहाँ पे क्लियरली आपको देखने को मिला कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। जब यहाँ पे आपने अगर सेल किया होगा तो उसके बाद आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला होगा पीछे। और इसी तरह से आगे चल के फिर आपको देखने को मिला होगा कि जब आपका ट्रेंड चेंज हुआ, तो यहाँ पे देखिए आपका ट्रेंड यहाँ पे चल के चेंज हुआ इस तरह से, यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर भी हो गया। जब आपने यहाँ पे एंट्री किया होगा तो यहाँ पे चल के आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिला होगा। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, आगे चल के भी इसी तरह से इसमें गेम हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, आप ये मूविंग एवरेज की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके साथ साथ प्राइस कहाँ सपोर्ट ले रही है। लाइक यहाँ पे देखिए एक ये रेजिस्टेंस था एक
टाइम का जो पीरियड का जो एक मूविंग एवरेज था, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद प्राइस दोबारा से नीचे आ गई। तो यहाँ पे आपने इस तरह से अगर एक ट्रेंड लाइन बना ली लाइक दिस, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई उसके बाद आपकी प्राइस काफ़ी नीचे तक आई है। तो यहाँ पे जो है आप एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते थे इंट्राडे में। उसके बाद में अब ये प्राइस ऊपर गई है, तो प्राइस देखिए दोस्तों यहाँ से ऊपर चले गई, यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे था, वो यहाँ पे जैसे ब्रेक हुआ, यहाँ पे देखिए आपका मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर इस कैंडल पे हो गया, आगे चल के 2-3 कैंडल बन गई, और उसके बाद जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो आपने देखा यहाँ पे जो है अभी के अभी आपको जो है 200 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला है। 300 रुपये से लेके 504 रुपये का हाई बना दिया इस कैंडल में, और इस कैंडल में 525 रुपये का हाई है। तो 46,525 रुपये का हाई यहाँ पे बना 46,300 से। तो दोस्तों ये 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको गोल्ड में इमीडिएटली देखने को मिला है, जैसे आपने ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड किया। यहाँ पे आपको पता चल गया कि आपका ट्रेंड जो है चेंज हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको अच्छे से नजर आएगा, और उस हिसाब से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। अभी बैंक निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा बैंक निफ्टी देख लेते हैं। गोल्ड का तो हो गया, बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ है आज का लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में क्या हुआ है। कि मार्केट में जैसे देखिए यहाँ पे एक तरह से जब साइडवेज मार्केट रहता है या कंसोलिडेट रेंज में रहता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा सा अप साइड और डाउन साइड की इस तरह से स्पाइक बनाता है। लेकिन इंट्राडे का अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे देखिए प्रीवियस आपको काफ़ी अच्छे ट्रेड जो है देखने को मिले होंगे ट्रेंड के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा ट्रेड देखने को मिला। यहाँ से मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होने के बाद दूसरे दिन यहाँ पे ही ट्रेड किया, तीसरे दिन आपको जो है यहाँ पे फिर से एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया, यहाँ पे क्रॉस ओवर हो गया, और उसके बाद प्राइस जो है नीचे आई। तो ट्रेंड के साथ अगर आप ट्रेड करते तो यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट यहाँ से लेके 19,300 से लेके आपको 17,000 तक प्राइस आपकी आई है। मतलब कि करीब करीब 2,000 पॉइंट यहाँ पे आपको देखने को मिला है ट्रेंड के हिसाब से, मूविंग एवरेज के हिसाब से आपको यहाँ पे आपका सिग्नल देखने को मिला है। तो उसी तरह से यहाँ पे देखिए अब क्या होता है। आज का लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ कि आज क्या हुआ है। आज का मार्केट जैसे कहीं पे यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे ओपन हुआ आपका मार्केट, ये आज का मॉर्निंग का ओपनिंग प्राइस है। तो मॉर्निंग में जब ओपनिंग हुई थी ना दोस्तों, वही क्रॉसओवर के ऊपर ओपनिंग हुई है। यहाँ पे आपका ऑलरेडी क्रॉसओवर हो चुका था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका ओपनिंग में ही क्रॉसओवर हो गया था, और उसके बाद में जो है यहाँ पे इस तरह से एक रेजिस्टेंस लाइन बनी हुई थी ये। तो जैसे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद में देखिए बिल्कुल आपका जो है एक साथ में बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया, और यहाँ पे एक सप्लाई एरिया था, लेकिन ये 2 बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। तो तीसरी बार में इसका भी ब्रेकआउट हो गया, और ये जो है नेक्स्ट अपना जो सप्लाई लेवल है वहाँ तक चला गया, नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक चला गया। तो इसके साथ साथ अगर आप ट्रेड करते तो आप देखिए ट्रेंड के साथ साथ आपको यहाँ पे कंटिन्यूशन देखने को मिला है। यहाँ पे आपको कोई भी अभी तक रिवर्सल देखने को नहीं मिला। बाकी यहाँ पे देखिए और भी स्पाइक्स आती है, जैसे ये दिन था 21 तारीख का, ये 21 तारीख को मार्केट मॉर्निंग में यहाँ पे कहीं ओपन होता है लाइक यहाँ पे आपका मार्केट टॉप पे ओपन हुआ। उसके बाद प्राइस जो है इंट्राडे में धीरे धीरे नीचे आ रही थी, यहाँ पे चल के आपका क्रॉसओवर हो गया। तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो गई, देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी टूट चुकी है, आगे चल के यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी टूट गई थी। और यहाँ पे भी इंट्राडे में देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही थी इस तरह से, जो आज कहीं जाके ब्रेक हुई है। यहाँ पे देखिए आज कहीं जाके ब्रेक हुई है। बाकी यहाँ पे आपका क्रॉसओवर इधर हो गया था, तो इधर डेफिनेटली आपको जो है एक अच्छा सेल सिग्नल मिला, और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। तो इस तरह से दोस्तों इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जो है ट्रेंड के साथ ट्रेड करने में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से आप इसमें पैसा बना सकते हैं। बस आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जैसे प्राइस अप गई तो लेकिन यहाँ पे क्रॉसओवर नहीं हुआ, आपका प्राइस दोबारा से नीचे आ गया तुरंत ही देखिए। तो इस तरह से जो अप साइड के डाउन साइड के मोमेंटम होते हैं उनके हिसाब से आपको यहाँ पे ट्रेंड को देखना पड़ेगा। ट्रेंड अगर बढ़िया बन रहा है तो वहाँ पे आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। उसके लिए आपको इसको यूज़ करना आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी चार्ट लगा लो, जैसे अभी रिसेंटली मैं HDFC बैंक पे बता देता हूँ आपको। देखिए ये HDFC बैंक का आज का लेटेस्ट चार्ट है। आज देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम से ट्रेंड जो है डाउन था, और उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सेल सिग्नल्स मिले ओनली। अब यहाँ पे 2-3 दिन से कंसोलिडेट एरिया था ये, यहाँ से लेके और यहाँ तक। उसके बाद में यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट हुए तो यहाँ पे फिर से एक अच्छा रिवर्सल हो गया। तो यहाँ पे आपको ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ही हेल्प करेगा। आप जो है जब भी ये क्रॉसओवर हो उसके बाद में आसपास कोई रेजिस्टेंस देख ले, जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था ये, और यहाँ पे जो है प्रीवियस पीछे से एक जो है ये ट्रेंड लाइन इस तरह से आगे की ओर शिफ्ट होते हुए जा रही थी।
तो यहाँ पे आपने देखा जैसे आपका रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उसके बाद आपकी प्राइस क्या नॉन स्टॉप तरीके से ऊपर गई है। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी दोस्तों। बजाज फाइनेंस भी लगा के बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस में कितना अच्छा चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आपका क्रॉस ओवर हुआ तो उसके बाद अपसाइड मूवमेंट आया। यहाँ पे जब क्रॉस ओवर हुआ तो उसके बाद में देखिए क्या नॉन स्टॉप डाउन साइड में मूवमेंटम आया। और यहाँ पे चल के जब आपका आज के दिन में यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ऊपर पहले प्राइस ऊपर गई और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना लिया था इस तरह से, और उसके बाद में यहाँ पे आपका क्रॉस ओवर हो गया कुछ इन कैंडल्स के अंदर, और उसके बाद यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तो उसके बाद में देखिए आपको आगे चल के अच्छा खासा मूवमेंटम देखने को मिला। तो ये आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेगा, और इससे आपको पता चलेगा कि अभी आपका पार्टिकुलर जो स्टॉक है वो कौन से ट्रेंड में, अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। तो ये चीज़ें जो है आपको काफ़ी हेल्प करेगी दोस्तों। तो आपको इस तरह से इसको यूज़ करना है, आप इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ये तो आज हमारी पहली स्ट्रेटजी हो गई। अब मैं आगे चल के आपको दूसरा स्ट्रेटजी बताऊंगा मूविंग एवरेज के ऊपर। ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको दोस्तों मैंने 34 कैंडल्स और 8 कैंडल्स के अकॉर्डिंग बताई, मतलब 34 आपका पहला बड़ा जो मूविंग एवरेज है उसका पीरियड है और ये एक्सपोनेंशियल है, और छोटा जो है आपका 8 पीरियड का मूविंग एवरेज है। उसके हिसाब से यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं ये क्रॉसओवर्स होते हैं, इनको गोल्डन क्रॉसओवर्स बोलते हैं, जो इंट्राडे में हम वर्क कर सकते हैं। जैसे 15 मिनट पे लगा रखा है, आप इसको 5 मिनट पे भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए 5 मिनट पे भी आपको ये चीज़ें वही सेम देखने को मिलेगी, लेकिन जितना छोटा टाइम फ्रेम रखोगे उसमें उतने ही यहाँ पे फेक सिग्नल्स मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे आपको साथ साथ में चार्ट पैटर्न और कैंडल स्टिक्स का भी पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये आपकी ट्रेंड लाइन थी कुछ इस तरह से। जब यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ पे इंट्राडे में आपको एक डाउन मूवमेंट देखने को मिला, और उसके बाद में यहाँ पे आपकी एक बड़ी ट्रेंड लाइन बन गई दूसरी। यहाँ पे देखिए ये बड़ी ट्रेंड लाइन बन गई। तो उसके बाद में जब यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ तो यहाँ से एक बड़ा मूवमेंटम देखने को मिला। तो आप जितने छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना आपको छोटा मूवमेंट मिलेगा, लेकिन जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे देखोगे उतना बड़ा मूवमेंट मिलेगा। तो ये तो आपको सिंपली एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके बता रहा। देखिए 30 मिनट पे अभी भी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, प्राइस ऊपर आ गई है लेकिन 30 मिनट पे यहाँ पे क्रॉस ओवर नहीं हुआ अभी भी। हो सकता है कि क्रॉस ओवर आगे चल के हो जाए, अभी तो लाइव मार्केट में लाइव चार्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए 30 मिनट में यहाँ से प्राइस ऊपर क्रॉस ओवर हुई तो यहाँ पे देखिए अप ट्रेंड आया, उसके बाद में फिर से प्राइस नीचे आई लेकिन क्रॉस ओवर डाउन साइड में नहीं हुआ, तो फिर से एक अप मोमेंटम आया, और जब बाद में प्राइस नीचे आई तो यहाँ पे चल के आपका कहीं क्रॉस ओवर हुआ है। तो उसके बाद में देखिए यहाँ से कितना बड़ा डाउन साइड में मोमेंटम आया। तो ये चीज़ें आपको जो है काफ़ी हेल्प करेगी दोस्तों, अगर आप इनको यूज़ करते हैं प्रॉपर तरीके से। आप इनको जो है इंट्राडे में यूज़ कर सकते हैं, आप इनको पोजिशनल यूज़ कर सकते हैं। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम के आपको ये जो है डेली का चार्ट का ट्रेंड बताएगी कि डेली चार्ट पे क्या ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे जो है आपको एक अप ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। गोल्ड में यहाँ से लेके 37,000 38,000 से लेके, और अभी जो है गोल्ड 48,000 पे, मतलब 10,000 पॉइंट ऊपर है गोल्ड, लेकिन ट्रेंड आपका इंटैक्ट अप है। यहाँ पे एक डाउन क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन को आपको देखना पड़ेगा। जो कैंडल्स है वो हायर हाई बना रही है, कोई भी कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल का जो लो है उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग नहीं दे रही। तो यहाँ पे कोई भी जो है कैंडल यहाँ पे डाउन ट्रेंड में नहीं है। तो यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है दोबारा से क्रॉस ओवर हुआ तो यहाँ से फिर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो अभी तक यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं है। डेली चार्ट पे ट्रेंड जो है यहाँ पे पॉजिटिव बना हुआ है। इसी तरह से वीकली चार्ट पे भी देखोगे तो वीकली चार्ट पे देखिए यहाँ से लेके और 31,000 रुपये से लेके 31,000 से लेके अभी तक 50,000 के आसपास गोल्ड खड़ा हुआ है, ऑलमोस्ट 20,000 पॉइंट ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अभी तक आपका अप ट्रेंड है, इंटैक्ट अप ट्रेंड है। अभी तक आपका यहाँ पे कोई भी डाउन ट्रेंड नहीं है। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। तो निफ्टी बैंक में कैश का चार्ट लगा लेता हूँ थोड़ा सा, तो उससे हमें चार्ट को कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है निफ्टी बैंक का मैं चार्ट लगा लिया है कैश वाला। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी बैंक का जो वीकली ट्रेंड है वो किस तरह से चेंज हुआ है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, पहले जो है एक सेकंड, ये ट्रेंड लाइन में यहाँ से हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए यहाँ से जब आपका ट्रेंड गया था 16,400 रुपये से पहले, यहाँ से जब आपका ट्रेंड गया था तो यहाँ से कंटिन्यू आपका अप ट्रेंड था। यहाँ पे देखिए बार बार में प्राइस नीचे आई लेकिन कोई भी क्रॉस ओवर हुआ नहीं यहाँ पे चल के, और यहाँ पे एक बार क्रॉस ओवर हुआ लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है इसने प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया, तो फिर से ट्रेंड आपका अप हो गया। इस तरह से आपका जो है एक अच्छा खासा अप ट्रेंड गया, और ये जो है करीब करीब 16,000 से लेके
और करीब करीब 32,000 तक आपका जो है प्राइस मूवमेंट हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 16,000 पॉइंट का अपसाइड में मोमेंटम हुआ है। तो ये वीकली ट्रेंड था। अभी वीकली ट्रेंड पे आपका बैंक निफ्टी जो है डाउन ट्रेंड में है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 19,500 का है। ये जो लाइन है वो रेजिस्टेंस का काम करती है, और इसके ऊपर ये जो लाइन है ये बड़ा रेजिस्टेंस है 24,800 रुपये का। तो ये रेजिस्टेंस का काम करती है ये लाइन्स, जब ये डाउन साइड में ट्रेंड आपका चल रहा है। मंथली ट्रेंड देखेंगे तो मंथली ट्रेंड आपका अभी तक यहाँ पे चल के एक क्रॉस ओवर हुआ है, लेकिन अभी प्राइस ने प्रीवियस सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, मतलब 16,100 की प्राइस को अभी तक तोड़ा नहीं है। अगर 16,000 के नीचे निकल जाएगा तो यहाँ पे और ज़्यादा गिरावट आ सकती है, वो बॉटम तक आ सकती है 10,000 रुपये तक। अदरवाइज 16,000 का अगर आपका ये प्राइस टूटेगा नहीं तब तक आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये एक बॉटम है। यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगी तो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको 24,800 पे यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो अभी तक जो है आपका मंथली ट्रेंड में प्राइस जो है वो अप है, और वीकली ट्रेंड में जो है ये प्राइस थोड़ी सी डाउन है, मतलब कि वीक है यहाँ पे। और डेली ट्रेंड में आप ट्रेंड देखोगे तो डेली ट्रेंड में भी आपका जो ट्रेंड है वो डाउन है। यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली देखने को मिलेगा। यहाँ से देखिए एक अप ट्रेंड हुआ, उसके बाद फिर से यहाँ से क्रॉस ओवर हो गया, तो क्रॉस ओवर के बाद में देखिए यहीं पे आपको इंडिकेट हो गया। उसके बाद प्राइस नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, लेकिन यहाँ पे फिर से क्रॉस ओवर नहीं हुआ अप साइड में, और फिर से प्राइस आपका नॉन स्टॉप नीचे आया है। यहाँ पे देखिए नॉन स्टॉप आपका प्राइस जो है ये 8 दिन की 8 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है इसको रिस्पेक्ट करते हुए इसके साथ साथ नीचे आया है। यहाँ पे जाके कहीं आपका 8 जो पीरियड की मूविंग एवरेज है इसको क्रॉस करके वापस से फ्लैक्चुएट हुआ है। तो ऊपर जाके देखिए 34 डेज की जो 34 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है इस पे जाके इसने रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे फिर से प्राइस 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के नीचे आ गई, तो उसके बाद प्राइस जो है नीचे तक यहाँ बॉटम तक आ गई। अब आज कहीं यहाँ पे जाके एक बुलिश कैंडल बना है, तो यहाँ से अगर प्राइस ऊपर जाएगी तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा 19,500 का। आगे चल के 19,500 का एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा आपको। उसके ऊपर अगर प्राइस निकलती है तो आगे चल के आपका जो प्रीवियस हाई है इधर वो आपका है करीब करीब 21,000, वहाँ पे चल के आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर प्राइस जो है ये अब ये रिसेंट जो हाई बनाया 21,900, इसको अगर क्रॉस करके ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज अपसाइड में क्रॉस हो जाएगा। तो उसके बाद में जो है एक डिप आ सकती है, उसके बाद में फिर से ये ट्रेंड आपका अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक जो है डेली टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड जो है डाउन है। तो आपको बार बार में जब भी प्राइस ऊपर आए तो यहाँ पे कहीं जब सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको दिखे तो वहाँ पे आपको सेलिंग ट्रेड ही बनाना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर आई और जैसे यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी बनी तो यहाँ से देखिए नॉन स्टॉप प्राइस नीचे आई। तो इस तरह से आपको जो है ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। आप इसको और भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो, जैसे 1 आवर में देखेंगे तो 1 आवर में यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो ट्रेंड डाउन था, आज चल के कहीं यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ है, आज जाके कहीं यहाँ पे ट्रेंड आपका अप साइड में जो है रिवर्स हुआ है। तो यहाँ पे अब जो है प्रीवियस अगर इसमें कोई रिट्रेसमेंट आएगा तो रिट्रेसमेंट आएगा 18,200 की प्राइस के आसपास। तो ये जो है प्राइस आपकी वापस आके जो है ये मूविंग एवरेज को टच करने की कोशिश करती है। जैसे देखिए अभी 30 मिनट में आपका जो रिट्रेसमेंट लेवल बना हुआ है वो बना हुआ है 18,382, और अगर 15 मिनट पे देखूंगा तो 15 मिनट पे देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस एक साथ में ऊपर गई, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास। तो दोस्तों इसमें जब ये ट्रेंड के साथ साथ ऊपर जाती है ना, तो जैसे अब ये 8 पीरियड की मूविंग एवरेज दूर रह गई है और ये ऊपर चला गया, तो उसके बाद रिट्रेसमेंट करता है 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास, और उसके बाद यहाँ से फिर से एक अपसाइड में ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। देखिए अपसाइड में ट्रेंड गया, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी दूर चला गया, तो फिर से वापस आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, फिर से ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 5 मिनट पे देख रहे तो 5 मिनट पे भी सेम सिनेरियो बनता है। यहाँ से प्राइस देखिए, इसको यहाँ से प्राइस गैप अप ओपन हुई, उसके बाद 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास आई, उसके बाद ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया, उसके बाद फिर से 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से रिवर्स हो गया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। तो उसके बाद दोबारा से एक करेक्शन आया वो 8 पीरियड की मूविंग एवरेज के आसपास, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पे जो है आपका ये 34 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है ये एक तरह से आपका स्टॉप लॉस या सपोर्ट का भी काम करता है। हालांकि इस एग्जैक्ट इसकी जो प्राइस है उसके आसपास आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस आपको प्रीवियस सपोर्ट के अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए जब ये कंसोलिडेट हो रहा था, मतलब कि एक साइडवेज बन रहा था यहाँ पे, तो उसके बाद जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे आपको बाइंग करना था, और प्रीवियस जो ये सपोर्ट है इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं यहाँ पे। और इस हिसाब से जो है आपकी प्राइस ऊपर जा रही है। अब आपकी प्राइस जब तक ऊपर जा रही है तब तक जाने दो, जब आपका प्राइस रिवर्सल लगे, जैसे यहाँ पे रिवर्सल हुआ तो यहाँ पे कहीं आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, उसके बाद यहाँ से जब दोबारा से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे आपने देखा कि दोबारा से प्राइस आपकी ऊपर जा रही है इधर, और इधर एक सपोर्ट छोड़ के गई है,
तो यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, दोबारा से इधर बाई कर सकते हैं आप, और इधर स्टॉप लॉस लगा के आप जो है इसको ऊपर ले जा सकते हैं, तो ऊपर गया। तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको जो है बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड देखने को मिलेगा, और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और ट्रेंड के साथ साथ ट्रेड करना, यही एक प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। इसी हिसाब से ट्रेड करना चाहिए, तो वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। वहाँ पे आपकी रिस्क जो है वो कम हो सकती है, और वहाँ पे आपकी प्रॉफिट जो है बहुत अच्छी बन सकती है। देखिए गोल्ड ने दोबारा से एक ब्रेकआउट कर दिया, और गोल्ड जो है और ऊपर चला गया। 46,570 की प्राइस आ गई है। मैंने यहाँ पे कहीं बाई किया था 300 के आसपास, हालांकि 5 मिनट में मुझे यहीं पे क्रॉस ओवर बता दिया था। देखिए 5 मिनट में यही क्रॉस ओवर बता दिया था, 5 मिनट में देखिए इसके साथ साथ ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये लाइव चार्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं 15 मिनट का अगर लगाऊं तो मैं 15 मिनट के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा था। तो 15 मिनट के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं चल के मेरा जो है क्रॉस ओवर हो गया। उसके बाद में यहाँ पे मेरा बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद ट्रेंड अच्छा खासा ऊपर गया। अब अगर ये रिट्रेसमेंट आएगा तो ये रिट्रेसमेंट वापस 46,365 यहाँ तक आ सकता है। और दोस्तों अगर जैसे बड़ा टाइम फ्रेम है, जैसे 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये अगर ये जैसे क्रॉस ओवर होने के चांसेस है इसके, अगर ये क्रॉस ओवर होगा उसके बाद प्राइस जो है दोबारा रिट्रेस होके फिर से अगर अपसाइड जाएगी तो वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अगर प्राइस अपसाइड जाके और जो है वहाँ से रिट्रेस करके अपसाइड में नहीं जाती है तो वहाँ पे ट्रेंड आपका फिर से डाउन लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे इंट्राडे में अच्छा खासा मूवमेंट हो गया, इंट्राडे में आपने पैसा कमा लिया। अब अगर प्राइस दोबारा रिट्रेसमेंट होती है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर कहीं सपोर्ट लेती है 46,300 के आसपास, तो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज प्राइस अगर नीचे आती है तो ये क्रॉस ओवर नीचे की तरफ होना शुरू हो जाएगा, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए इंट्राडे में ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे पैसा बना लिया, उसके बाद प्राइस नीचे आई और नीचे जो है प्राइस सस्टेन करती रही, यहाँ पे कोई भी अपसाइड में दोबारा से रिवर्सल नहीं लगा। तो ये रिट्रेसमेंट के बाद में अगर प्राइस यहीं पे वीक हो जाती है इस तरह से, तो यहाँ पे जो है आपको सेकंड ट्रेड जब करना है तो ये देख के करना है। आपने पहला ट्रेड करके पैसा कमा लिया, उसके बाद अगर प्राइस नीचे आके इस तरह से क्रॉस ओवर कर रही है और नीचे आके इस तरह से फिर से नीचे जा रही है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेंड यहाँ पे आपका कहीं ना कहीं दोबारा से चेंज हो गया है। तो यहाँ पे जो है आपको सेलिंग साइड में ही ट्रेड करना है, बाइंग साइड में नहीं करना है। तो इस तरह से जो है आपके ट्रेंड चेंज होते रहते हैं। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेंगे, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तो वहाँ पे आपको कम ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेंगे इस तरह से। और ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, जैसे डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे और कम आपको ट्रेंड चेंज होते हुए दिखेंगे। जैसे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कितना अच्छा सिनेरियो बना हुआ है। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ है, मैं ये हटा देता हूँ, ये बहुत सारी मैंने वो लगा दी थी ट्रेंड लाइंस, तो इनको मैं सबको हटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आपने देखा दोस्तों क्या हुआ है कि प्राइस क्या करती है, यहाँ पे जब करेक्शन आया तो यहाँ पे 8 पीरियड के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर गई, लेकिन यहाँ पे जो है प्रीवियस हाई को इसने क्रॉस नहीं किया, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बना दिया इस तरह से। देखिए मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के बता देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया ये। अब इसको रिस्पेक्ट करते हुए फिर से प्राइस नीचे आ रही है, तो देखिए 34 जो पीरियड की मूविंग एवरेज है इसके आसपास इसने सपोर्ट लिया, और यहाँ से फिर से प्राइस रिवर्स हुई। यहाँ पे चल के देखिए दोबारा से एक ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे चल के कहीं आप एंट्री कर सकते थे छोटा सा स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे देखिए आपने अच्छा खासा अपसाइड में मोमेंटम देखा। अब दोबारा से यहाँ से प्राइस नीचे आई है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि लोअर हाई बनाते हुए प्राइस नीचे आ गई, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है कुछ इस तरह से। ये जो कैंडल है इसका हाई है 47,150, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा प्राइस तब तक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स नहीं होगा अप साइड में। और अभी भी इसका जो है ट्रेंड तो अप है डेली चार्ट में, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट 47,150 के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी देखिए कितना अच्छा काम हुआ है कि 34 पीरियड का जो मूविंग एवरेज है इसके आसपास यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, और उसके बाद वहीं से प्राइस जो है बाउंस हो गई। तो इस तरह से जो है आज के दिन में बाउंस यहाँ से प्राइस हुई है, कल के दिन में हो सकता है अगर और ऊपर ये कंटिन्यू हुआ तो 47,150 के ऊपर अपसाइड में ब्रेकआउट हो जाएगा, तो फिर से एक अपसाइड में चला जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हैं कुछ इस तरह से। जैसे देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हुई है, लेकिन प्राइस यहाँ पे कंटिन्यू नहीं हुई है, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बना है। यहाँ पे फिर से एक ट्रेंड लाइन बना लिया इस तरह से, तो एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया। यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट इस ट्रेंड लाइन के आसपास इसने सपोर्ट लिया, और उसके बाद प्राइस यहाँ से फिर से अपसाइड में बाउंस होने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है ये मूविंग एवरेजेज आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके देंगे, तो ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में आपको बहुत ईजी हो जाएगा। उसके साथ साथ आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे आप इसको इंट्राडे में भी यूज़ कर सकते हैं, इंट्राडे में भी पैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है 46,569 थर्ड टारगेट के आसपास पहुँच गया है। इस तरह से ये मेरा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों।
इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स प्रोवाइड करता रहता हूँ, प्लस में मैं मेरे कुछ ट्रेडर्स को भी यहाँ पे देता रहता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें बनती है। तो ये स्ट्रेटजी उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और भी मैं 4-5 स्ट्रेटजी मूविंग एवरेज पे ही बनाने वाला हूँ, तो वो भी आपको देखना, आपको उनमें और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजी बना के हम यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अभी का जो है ये काफ़ी बढ़िया है, इसको आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे पैसा बनेगा दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं आपको मूविंग एवरेज के लिए दूसरा एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें और अलग टाइम फ्रेम पे हम अलग स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो तब तक के लिए आप जो है ये वीडियो देख सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और इससे आप पैसा कमा सकते हैं मार्केट में। और इसको प्रैक्टिस करके ही पैसा कमाए दोस्तों, ब्लाइंडली ट्रेड ना करें, आप प्रैक्टिस जरूर करें। मेरा डिस्क्लेमर है, मैंने यहाँ पे जो आपको ये बैंक निफ्टी और गोल्ड वगैरह ये सब बताया है, ये ऐसे एक तरह का मैंने आपको लर्निंग पर्पज़ से सिखाने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई है। तो प्लीज़ इनको सीखना, प्रैक्टिस करना, ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रेड मत करना। मेरे यहाँ पे ऐसे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप यहाँ पे ट्रेड ही करें। आप सिर्फ यहाँ पे जो है लर्निंग करें, प्रैक्टिस करें, और जब आपका लर्निंग अच्छा हो जाए, नॉलेज अच्छा हो जाए, तो उसके बाद अच्छे से ट्रेड करके पैसा कमाएं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। तब तक पैसा बनाते रहिए, सीखते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू दोस्तों। मैं अभी आपको जो है ये नेक्स्ट वीडियो में दूसरा वीडियो लेके आता हूँ। थैंक यू दोस्तों।